पूरे भारत के गरीबों मजलूमों की दुआओं का असर। उमर बिन मुख्तार अंसारी की जमानत हाई कोर्ट से मंजूर। उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद। उमर बिन मुख्तार अंसारी की जमानत हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी की अदालत ने मंजूर किया है। महान जंग आज़ादी के सपूत डॉक्टर मुख्तार अंसारी के परपोते, कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों से बचाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के परनवासे उमर बिन मुख्तार अंसारी को 47 दिन के बाद जमानत हाई कोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद से मिली। शहीद मुख्तार अंसारी को चाहने वालों ने नमाज जुमा की नमाज में दुआएं करने के बाद जैसे घरों को पहुँचे, अदालत से जमानत मंजूर मिलने की इत्तला मिली। 5 बार की मोहम्मदाबाद से रहने वाले विधायक एवं 3 बार से जीत पार्लियामेंट मेंबर मुंतखब होने वाले अफजाल अंसारी ने हमेशा जुल्म पर सब्र वक्त कहते हैं कि हमें भारत के संविधान और भारत के कानून पर हमेशा यकीन रहा है। हम कानून को मानने वालों में से हैं। जान चली जाए, भारतीय कानून और संविधान को अपने सर पर उठा कर रखूंगा। आज जुमा 19 सितंबर 2025 को पूरे भारत में रहने वाले गरीब मजलूमों के घरों में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने शहीद मुख्तार अंसारी के छोटे साहबजादे उमर अंसारी के सिलसिले में गाजीपुर की अदालत से रिपोर्ट तलब किया गया था। रिपोर्ट नहीं आने पर उन्होंने जमानत मंजूर करते ही जैसे ही खबर कोर्ट से बाहर आई, मंदिरों में खुशी की घंटी और मस्जिदों में लोग खुदा के सामने शुक्राना नमाज पढ़ने लगे। बताता चलूं, शहीद मुख्तार अंसारी के छोटे साहबजादे उमर अंसारी पर हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी वालदा मोहतरमा का दस्तखत नहीं है। इस सवाल पर गाजीपुर कोतवाली में मौजूद ज़मीन के सिलसिले में गाजीपुर कोतवाली से लगभग 23 किलोमीटर दूर मोहम्मदाबाद कोतवाली में 3 अगस्त 2025 को शाम के 5:33 पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उधर गिरफ्तारी के लिए लखनऊ सरकारी आवास मेंबर असेंबली अब्बास अंसारी के यहाँ रात के 10:30 बजे पुलिस उत्तर प्रदेश की पहुंचकर उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। निचली अदालत से लेकर गाजीपुर की अदालत तक जमानत अर्जी खारिज होने पर उमर अंसारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस परिवार को हमेशा ऊंची अदालत पे भरोसा रहता है और हमेशा वो कहते भी हैं, आखिर इस परिवार को अपने देश के ऊंची अदालत और कानून पर भरोसा होने पर इंसाफ मिल गया। अभी भी भारत में इंसाफ जिंदा है। अब आप देखिए नकली देशभक्त में कितना फर्क है। हिंदी हिंदी चिल्लाएंगे नकली देशभक्त, लेकिन अपने बेटों एवं बेटियों को विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे। डॉक्टर गौतम चौधरी जैसा देशभक्त देश को चाहिए। ऐसे न्यायमूर्तियों की ज़रूरत है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर गौतम चौधरी 12 सितंबर 2025 तक उन्होंने
69,502 मुकदमों का निस्तारण किया है, जिसमें 27,846 मुकदमों का फैसला हिंदी भाषा में लिखकर एक रिकॉर्ड बनाया है और 51,656 मुकदमे हिंदी और अंग्रेजी दोनों जबान में आदेश दिया है। अब तक उन्होंने 34,597 जमानत याचिकाओं का उन्होंने निपटारा किया है। ऐसे न्यायमूर्ति को भारत देश की गरीब जनता हजारों सलाम करती है। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी होने के बावजूद हाई कोर्ट में हिंदी जबान में कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर गौतम चौधरी हिंदी भाषा में बहस करने वाले वकीलों की बात को गौर से सुनते हैं और फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। आप खुद देख सकते हैं, बगैर सजा के उमर अंसारी के बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी को सांसद अफजाल अंसारी के मुताबिक लगभग 28 माह तक जेल में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल बेल दिया है। अब्बास अंसारी सरकारी बंगला लखनऊ में मुकीम है। अपनी सजा से ज्यादा जेल में गुजार चुके हैं। उमर अंसारी की जमानत से पूरे हलके में खुशी की लहर है। लोगों ने खूब प्रार्थना और दुआएं की हैं अपने अपने धर्म के अनुसार, क्योंकि शहीद मुख्तार अंसारी को गरीब अपना मसीहा जानते हैं और उनके पुत्र उमर अंसारी और अब्बास अंसारी में मुख्तार अंसारी का झलक देखते हैं। इसलिए उनके पीछे गरीब जनता अभी भी खड़ी नजर आ रही है। G72 न्यूज़ के लिए जाबिन बिन अली की विशेष रिपोर्ट।